क्योंकि महाराष्ट्र का हिंदुओं के मुसलमानों पहरावे से और कोई रंग का लिबास पहन लेने से कोई संत और सूफी नहीं बनता है, विचारों से बनता है। उन्होंने उनके बयान में कहा कि मुसलमान जालिम होते हैं, छोटी बच्चों के साथ में हरकत करते हैं। खुदा की कुदरत देखिए, आज महाराष्ट्र में बदलापुर के अंदर 2 साढ़े 3 साल की बच्चियों के साथ में जिसने गलत हरकत की है वो कोई मुसलमान नहीं है। इससे ये मुजाहरा होता है कि अच्छे बुरे लोग हर समाज में। रामगिरी के विवादित बयान के खिलाफ महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों में एफआईआर दर्ज की जा रही है। इसी तरह आज नांदेड़ शहर के इतवारा पुलिस स्टेशन में रामगिरी महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। नांदेड़ शहर में वंचित बहुजन आघाड़ी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, सामाजिक और धार्मिक हस्तियां का एक प्रतिनिधि मंडल थाने पहुंचा और रामगिरी महाराज के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नासिक में सिन्नर स्थित पंचाले गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें महंत रामगिरी ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में विवादास्पद बयान दिया था, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में रोष है और देश भर के अलग अलग थानों में झापन देकर उस पर कार्रवाई की मांग की गई है। प्रतिनिधि मंडल में शामिल फारूक अहमद ने बताया कि रामगीर ने पैगंबर के खिलाफ अपशब्दों का उपयोग करते हुए टिप्पणी की है। किसी भी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। फारूक अहमद ने आगे कहा कि पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कुछ पाखंडी लोग मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत पहुंचा रहे हैं और पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी कर रहे। इसे मुस्लिम समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख 22 अगस्त तमाम पार्टी के जिम्मेदारान, सियासी, समाजी, जमीयत उलमा और तमाम ही लोग यहाँ पर आज जमा हैं। गुज़िश्ता में जो है गिरी महाराज जो एक साधु है, उनके तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की हरकत हुई है, जिससे जो है मुल्क नहीं पूरी दुनिया के मुसलमानों को जो है जो ठेस पहुंचाई गई है, इसके वजह से जगह जगह पर जो है एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। हमारे पास से भी जो है तमाम तंजीमों ने अपने अपने तौर पर यहाँ हर अलग अलग जो है थानों के ऊपर निवेदन दिया था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसके बदले में आज हम तमाम लोग यहाँ पर जमा हुए और खुशाइन बात यह है कि जैसे और दीगर मकामात के ऊपर जो है एफआईआर दर्ज हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है हमारे नांदेड़ शहर में भी जो है आज एफआईआर जो है दर्ज हो रही है और तमाम ही तंजीमों की तरफ से जो है नाकारा का नाम जो है उसमें जो है दिया गया है कि मैं आपके नाम पर एफआईआर दर्ज की जाए। तो ये मेरी अपनी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है, मैं मेरी सआदत समझ रहा हूँ कि तमाम तंजीमों ने उसमें मेरा नाम जो है तय किया है। इस वजह से जो है मेरे ही नाम पर एफआईआर जो है हम दर्ज कर रहे हैं। मेरे साथ तमाम के तमाम सियासी, समाजी तमाम लोग जो है तो शामिल हैं। सर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है कि नांदेड़ में सभी दीनी तंजीमें और समाजी सियासी तंजीमों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक राय करते हुए दारुल क़ज़ा के ज़िम्मेदार जो शहर के काज़ी शरीयत है, उनकी सदारत में सब लोगों ने हामी भरते हुए आज उस मलून रामगिरी महाराज के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का काम इतवारा पुलिस स्टेशन में अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। ये एफआईआर तो फट रही है, लेकिन दो बातें खास तौर से आवाम को भी जानना चाहिए कि ये वाक़ई क्यों हो रहे हैं। क्यों महाराष्ट्र में आज तक कभी मस्जिदों के ऊपर कोई शरारत नहीं की गई थी, कभी महाराष्ट्र में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती इस तरीके से खुलेआम नहीं की गई है। तो ये सब आने वाले इलेक्शन को ध्यान में रखकर पोलराइजेशन के लिए मुसलमानों को एक आजमाइश में डालने का काम हो रहा है। मुझे लगता है कि कितना भी हुकूमतें और आरएसएस भाजपा जैसी ताकतें फिसाद बर्पा करना चाह रही होगी, तो महाराष्ट्र की जो आवाम है वो बहुत समझदार है। महाराष्ट्र का हिंदू भी और मुसलमान भी बहुत समझदार है। उनकी साजिशों को नाकाम करने का काम महाराष्ट्र के मुसलमानों ने सब्र के साथ में किया है और इंशाल्लाह यही सब्र हमारे ईमान की पहचान है और इंशाल्लाह जालिमों को और जो भी लोग हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं उनको पस्त करने के लिए अल्लाह की ताकत काफ़ी है। और ये जो हिंदू मुसलमानों में इत्तेहाद है, जो दंगों की साजिश में नहीं आ रहे,
तो मुख्यमंत्री जैसे संविधान पद पे रहते हुए तीसरे दिन मुख्यमंत्री स्टेज पे गए, ये कोई अचानक से नियोजन नहीं होता है। ये 15 दिन 20 दिन पहले मुख्यमंत्री का शेड्यूल तय होता है। इसका मतलब ये है कि ये बयान देकर महाराष्ट्र में मुसलमानों में गमो गुस्सा दिलाकर उनकी गिरफ्तारी के लिए रास्तों पे आंदोलन होगा, आगजनी होगी, और फिर मुख्यमंत्री जाकर महाराज की तायद करेंगे तो पूरे हिंदू समाज को वो बेवकूफ बना पाएंगे। ये साजिश के तहत वो किया गया था, लेकिन मुसलमानों ने सब्र का मुजाहरा करते हुए उनकी साजिश के हिसाब से रास्तों पे उतरकर लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ने का काम नहीं करने से उनका वो तो अटेम्प्ट किया उन्होंने स्टेज पे जाके, लेकिन महाराष्ट्र के हिंदुओं को भी उनका वो पसंद नहीं आया, क्योंकि महाराष्ट्र का हिंदुओं के मुसलमानों पहरावे से और कोई रंग का लिबास पहन लेने से कोई संत और सूफी नहीं बनता है, विचारों से बनता है। उन्होंने उनके बयान में कहा कि मुसलमान जालिम होते हैं, छोटी बच्चों के साथ में हरकत करते हैं। खुदा की कुदरत देखिए, आज महाराष्ट्र में बदलापुर के अंदर 2-3.5 साल की बच्चियों के साथ में जिसने गलत हरकत की है वो कोई मुसलमान नहीं है। इससे ये मुजाहरा होता है कि अच्छे बुरे लोग हर समाज में रहते हैं, उनके मजहब के जज्बात को ठेस पहुंचाने से किसी भी धर्म का भला नहीं होता। ये अपने भारत की शान है, ये गंगा जमनी संस्कृति की शान है। इसलिए ये जो मुजाहरे हैं ये साफ बताते हैं कि हम जनता अगर एकजुट रहेगी तो पॉलिटिकल लोग साजिशों को नाकाम कर सकते हैं। इंशाल्लाह नांदेड़ के पूरे मुत्तहदा तौर पे हम सब लोग मुफ्ती साहब के क़यादत में उसको गिरफ्तार कराने को लेकर भी कानूनी दायरे में ही जो जरूरी होगा इंशाल्लाह हम सब मिलके करेंगे, और ऐसे लोगों की गिरफ्तारियां भी होगी। और मुख्यमंत्री पद पे बैठे या पंत प्रधान पद पे बैठे, संवैधानिक पद पे बैठ के कोई गलत काम कर रहा है तो ये संविधान ही हमको अधिकार देता है उसका निषेध करने का, उसको गलत बोलने का और उसके मुखालिफ तहरीक चलाने का। देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। हमसे संपर्क करने के लिए 9049032007 पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं।